हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज प्रश्नावली 8.4 जो त्रिकोणमिति का अगला सवाल है। पांचवें का पांचवा। ठीक है, इसके पहले हमने देख लिया था 5 के चौथे सवाल तक। आज हम देखेंगे पांचवें का पांचवा सवाल, जिसमें पहला जो सवाल है, पांचवें का पांचवा जो सवाल है वह क्या लिखा है। सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लागू करके यह क्या करना है, सिद्ध करना है, या सिद्ध करिए लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले एलएचएस उठाइए और इसको हल करने का जो तरीका है, आप या तो यहां से ढूंढिए या यहां से जिसमें सिद्ध करना है। आपको देखिए लिखा क्या है, कॉसेक ए। आप इसमें से कोई भी चुन लीजिए। तो कॉसेक ए लिखा है ना, तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन। आप यह ढूंढिए क्या कहीं अंश या हर, पहले अंश में ढूंढिए तो अंश से ही चलेगा। तो अंश में ढूंढिए, क्या 1 है, बिल्कुल है। किससे भाग दे देंगे तो यह कॉसेक हो जाएगा, साइन से। किससे भाग करेंगे, साइन से। तो सभी में साइन से भाग देने पर अंश में भी पूरा और हर में भी पूरा। या इससे नहीं आप करना चाहते तो दूसरे वाले को चुनिए, कॉट ए। कॉट ए बराबर कितना होता है, तो यह होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो यहां देखिए क्या कॉस ए कहीं पर है, बिल्कुल है कॉस ए। किससे भाग करेंगे तो कॉट हो जाएगा, साइन से। ठीक है, इसी प्रकार इस सवाल को हम चुनेंगे कि किससे किस में जाना है तो हम क्या करें। ठीक है, तो आइए देखिए। सबसे पहले यह आपको किससे भाग देनी है, साइन से। तो अंश और हर दोनों में साइन से भाग देने पर, तो सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस बराबर क्या लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अंश और हर में, अंश व हर में किससे भाग देने पर, साइन ए से भाग करने पर। साइन ए से भाग क्या होगा बताइए। अगर आप लिखना चाहें तो एक लाइन हम बढ़ा लें, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा प्लस 1 बटा साइन ए हो जाएगा। देखिए, जब अंश और हर में भाग करते हैं, अगर अंश में कई पद हैं तो वह भाग हर पद में की जाती है। ठीक, देखिए इसी प्रकार हर में भी है। तो कॉस ए कई पद हैं तो हर पद में साइन से भाग होगी, प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 और 1 बटा क्या, साइन ए। अब इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा बताइए। अगर इसको हल करेंगे तो यहां पे देखिए आप, साइन कॉस बटे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस साइन को, साइन बटे साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 कट गया। ठीक है, यहां पे भी कट गया, यहां पे भी कट गया 1। अब यहां बचा क्या, 1 बटा साइन है, साइन 1 बटा साइन को क्या लिखते हैं, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए जिसमें जाना है आपको वह सवाल के हिस्से में आ रहा है। आगे देखिए, यहां कॉस ए बटे साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस 1 बटा साइन को क्या कहेंगे, कॉस ए। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो बताया गया था कि क्या टेन, अगर टेन आए तो साइन बटे कॉस में बदलिए, कॉट आए तो कॉस एक बटे कॉस बटे साइन में बदलिए, इस तरह से बताया गया था। अब यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल में उल्टा पूछा है तो उल्टा जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कॉट और कॉसेक को साथ करिए, क्योंकि सरसमीका में अगर आपको याद हो तो मेन सरसमीका यह छोड़िए। अभी सबसे पहले जो हम लोग याद किए हैं वह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो सबसे पहले कॉसेक लिखिए फिर कॉट लिखिए। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं, इसी को या करके लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस कितना है, 1। माइनस कितना है, 1 बटे बटे इसको क्या लिखिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है 1 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 के बराबर सरसमीका से क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक लाइन और यहीं पे देखिए, हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको एक कोष्टक में बंद कर लीजिए, अलग कर लीजिए, माइनस वाला हिस्सा इधर वाला अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे है 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए जो कोण देगा वही रखेंगे, थीटा देगा तो थीटा और ए देगा तो ए बटे
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया है 1 के लिए वैल्यू सरसमीका से। ठीक है, आगे देखिए अगले हिस्से में क्या होगा, यह देखिए वर्गांतर लग जाएगा। एक कोष्टक में देखिए क्या है, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो लगाते हैं, आइए। तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लेकिन अलग अलग दो पदों में विभक्त होगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे कोष्टक में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसके सबके बटे कितना है, देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब देखिए इसमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिख रहा होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए देखिए दोनों जगह है, तो कॉमन कर लीजिए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए यहाँ पे देखिए अब कुछ नहीं बचा, यहाँ सब कॉमन होकर निकल गया, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पे क्या बच जाता है, 1। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहने दीजिए। कोष्टक में बचा है क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद। देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा नीचे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए यहां का कोष्टक तोड़िए अंदर वाला, तो क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कोष्टक बंद, और बड़ा ब्रैकेट यहां पे लगा है, तोड़ेंगे तो माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। ठीक, ये देखिए इसके बाद इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, तो चाहे छोटा ब्रैकेट लगाइए चाहे बड़ा, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। क्या हम उलट फेर नहीं करके लिख सकते हैं, देखिए यह वाला हिस्सा पूरा सेम टू सेम है कि नहीं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए यह हिस्सा 1 प्लस में ठीक है, कॉसेक माइनस में ठीक है, कॉट प्लस में, तो यह पूरा का पूरा हिस्सा सेम है, तो यह हिस्सा आपस में कट गया। तो क्या मिला हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे कुछ नहीं बचा, बटे कुछ तो है ही नहीं, 1 है तो 1 लिखा नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए यह क्या, यही RHS के बराबर है, बिल्कुल देखिए यही RHS के बराबर है, और यह हो गया प्रूव्ड दैट। देखिए आसान सवाल है, ठीक है, देखने में तो कठिन है, लेकिन आपको केवल एक तरीका सोचना चाहिए कि अगर हमको जाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए हमको एक शब्द ढूंढ लेना है, किस में जाना है, तो कॉसेक में, या फिर किसको ढूंढ लेना है, कॉट को। अगर आप किसी को भी ढूंढेंगे तो देखेंगे कि नीचे हर में क्या आ रहा है, साइन, यानी कि आपको सभी में साइन से देनी है भाग। या फिर कॉट बनाने के लिए हमें चाहिए कॉस बटे साइन, कॉट बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉट बनाने के लिए हमें चाहिए कॉस बटा साइन। तो पहले देखिए क्या साइन कहीं है, बिल्कुल, कॉस कहीं है तो बिल्कुल है, और कॉस को बनाना है साइन, तो साइन के लिए हमें क्या, कॉस को बनाना है साइन नहीं, कॉस को बनाना है कॉट, तो हमें क्या करना होगा, साइन से भाग। कॉट को बनाने के लिए, कॉट बनाने के लिए कॉस में साइन से भाग देना होगा, तो कॉस है साइन से भाग, तो जब साइन से भाग देंगे तो अंश और हर सब में देंगे, और यह हमें जो मिल गया था पहली लाइन, अंश व हर में कॉस साइन से भाग देने पर, तो कॉस बटे साइन, साइन बटे साइन, 1 बटा साइन। इसी प्रकार नीचे भी चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह बन गया कॉट ए माइनस, यहाँ बन गया कट गया तो 1, और यहाँ बच गया प्लस कॉसेक ए। इसी प्रकार नीचे भी बनाए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, यह तो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ कर रहा है। एक की जगह पे हम क्या इस समय इस प्रकार की सरसम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक की जगह पे कौन सी सरसम का यूज हुई है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह सरसम का कहाँ यूज हुई है, तो यह सरसम का हमने यहाँ यूज की है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ यूज की है। और यहाँ सरसम का यूज करने के बाद आपने क्या कर लिया है, वर्गांतर लगा दिया है। यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। तो इसको जब हल किया है तो आपका एक पक्ष का एक हिस्सा कॉमन हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हिस्सा कॉमन हो गया, और यहाँ से जो बचा है वह देखिए अंश में भी सेम है, हर में भी सेम है, तो ले जाके हमने अंत में काट दिया, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया बराबर, यही क्या है, RHS है। तो यह हो गया हिस्सा प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो इसको देख लीजिए सवाल को। अब आइए देखते हैं अगला सवाल।
देखिए त्रिकोणमिति के सवाल में आप लोग अगर सोच समझ के लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। सोचना समझने का मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे सिद्ध करने वाले सवालों में कहाँ पे पहुँचना है, किस पर पहुँचना है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने समझ लिया कि कैसे रास्ता क्या चुने, जैसे हमको कॉट पे जाना था तो हमारे पास कॉस था तो किससे भाग दे दिया, साइन से, यह बन गया कॉट। इसी प्रकार सोचना है, बस सवाल आसान होंगे। तो देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके पास 6, 5वें का 6वां सवाल। तो लिखा क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए जाना आपको है सेक और टेन पे, आपके पास है साइन, ठीक है। तो अब देखिए आप पहले एलएचएस को हल करिए। तो एलएचएस बराबर, जब करड़ी से बिना करड़ी में जाना हो ना तो कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट मतलब परमेयीकरण करते हैं। अब किसका परमेयीकरण करें, हमेशा ज्यादातर हरों का परमेयीकरण किया जाता है। तो अब देखिए इसको हम या करके यह भी तो लिख सकते हैं। देखिए क्या, करड़ी दोनों बांट देते हैं, 1 प्लस साइन ए अलग करड़ी में, नीचे अलग करड़ी में क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब देखिएगा क्या करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, या सीधे कह सकते हैं हर का परमेयीकरण करने से बेहतर है कि आप सीधे जो हर में दिया है ना उसी से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। उसी से क्या कर लीजिए, बीच का चिन्ह बदल के गुणा कर लीजिए। तो परमेयीकरण का मतलब बीच का चिन्ह बदल कर गुणा करना। तो आइए देखते हैं कैसे। तो लिख देंगे अंश और हर में, अंश व हर में क्या करने पर, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। देखिए जब हम इसमें अंश और हर में गुणा करेंगे तो कैसे क्या होगा, तो पहले वह तो उतार लीजिए, 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में बटे अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए। अगर आपको गुणा करना है तो आपको देखिए दोनों पक्ष, यहाँ पे अंश और हर में गुणा लगा दिया, तो किससे गुणा करना है, 1 प्लस साइन ए से, और यहाँ पे नीचे भी गुणा करना है तो 1 प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, साइन ए। देखिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए से गुणा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से हर में भी गुणा और अंश में भी गुणा। यह दोनों चीजें सेम हो गई तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए जब सेम हो जाए, करड़ी समान हो, तो हम करड़ी हटा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए समान करड़ी होने का मतलब यहाँ पे वर्ग हो, वर्गमूल हो, क्या हो, वर्गमूल। अब देखिए ऐसा जब भी गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है, तो 1 प्लस साइन ए बचता है, 1 प्लस साइन ए बचता है। और यहाँ पे देखिए दोनों चीजें सेम नहीं है तो एक बड़ी करड़ी लगाइए, एक में आएगा 1 माइनस साइन ए और एक में आएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यह क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, a माइनस बी a प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए अपान, यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कवर करेंगे एक, माइनस बी स्क्वायर माने साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a। अब यहाँ सरसमीका लगाइए। देखिए क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर किसी सरसमीका के रूप में भी आता है, तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। जैसे जो सरसमीका कौन सी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 से। देखिए तो हम यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा कुछ नहीं चेंज करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखा है कॉस स्क्वायर ए। अब लेकिन यह वर्ग में है तो क्या हम करड़ी से बाहर निकालेंगे, वर्गमूल नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो वर्ग गायब हो जाएगा, कॉस ए। अब आपको पता है कि अगर हर एक पद में दिया हो और अंश कई पदों में है तो हर से सब में भाग दे देते हैं। तो 1 बटा कॉस ए हो गया प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो गया। तो हल करिए इसको, 1 बटा कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, टैन ए। क्या यही आरएचएस में चाहिए, यही चाहिए, बराबर आरएचएस है, प्रूव्ड दैट।
देख लीजिए। तो आपको जब भी ऐसे सवाल मिल जाए ना, करड़ी से बिना करड़ी की तरफ जाना हो, करड़ी से बिना करड़ी की तरफ जाना हो, तो हर का कर दीजिए परमेयीकरण। हर का क्या कर देंगे? परमेयीकरण। और हर के परमेयीकरण करने के लिए हर में जो चीज है उसके बीच का चिन्ह बदल कर हम कर देते हैं अंश और हर में गुणा। तो हर में जो चीज थी 1 माइनस साइन ए थी, ठीक है, तो इससे कर दिया अंश और हर में गुणा, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से किया, क्योंकि इसका हमें चाहिए कैसा, इसका परमेयीकरण करना है, तो इसके बीच का चिन्ह बदलना होगा। तो बीच के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में क्या कर दिया? भाग कर दिया और गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद जो जो हमें मिला हमने लिख लिया। यहाँ आप देखिए यह दोनों हिस्सा सेम है, तो जैसे आप ही बताइए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या आता है? 2। इसी प्रकार यह दोनों हिस्सा करड़ी में लिखा है तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे देखेंगे तो करड़ी का हिस्सा 2 है, भिन्न भिन्न है। एक में देखिए 1 माइनस साइन है, एक में है 1 प्लस साइन है। तो हम बड़ी करड़ी लगा लेते हैं दोनों को, क्योंकि करड़ी का क्रम समान है। तो आपने ऐसा वाला गुणा पढ़ा था, पीछे बताया भी गया था। तो 2 और 3 का करड़ी का क्रम समान है, तो हम केवल 2 और 3 को एक बड़ी करड़ी में लिख के गुणा कर लेते हैं। करड़ी में 6, इस प्रकार से। इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या कर लिया? अंडर रूट 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए को एक करड़ी मिलाए। और यहाँ पे हम जानते हैं कि a माइनस बी है, a प्लस बी है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ये। तो इसको हल किया तो a यहाँ पे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए सरसमिका से, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन ए बटे अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। और क्योंकि वर्गमूल लिया है तो वर्ग गायब हो गया है। इस प्रकार हमने हल कर लिया 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, हल किया सेक ए प्लस टैन ए बराबर RHS के है, इसलिए यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम लिखिए या फिर प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं अब 5वें का 7वां सवाल। देखिए 7वें सवाल में क्या लिखा है? लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस, अच्छा क्यूब है यहाँ पे, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा सिद्ध करना है। तो आपको देखिए जाना है साइन से टैन की तरफ। अब यहाँ पे भी वह पहले कॉमन जो हो पहले कॉमन करके हटा लीजिए। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करिए। LHS बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा होगा, ऊपर साइन है तो साइन थीटा कॉमन है, तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 2, और यहाँ एक ठे कॉमन निकल गया, साइन तो कैठे बचा होगा? 2 ठे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉमन हो गया, बराबर नहीं, कॉस थीटा कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा? 2 बचेगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब बात करें तो आप इसको टैन थीटा कह सकते हैं कि नहीं, यानी कि यह चीज़ हमारे पास फर्जी है। अब इसी को गायब करना है। हमारे नीचे क्या दिया है? कॉस, ऊपर साइन दिया है, तो दोनों को तो कॉस में बदलिए, दोनों के तो साइन में। तो एक हम कॉस वाला छोड़ देते हैं, इसी को साइन में बदलने की कोशिश करते हैं। सरसमिका से आपको याद होगा कि क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? तो अब बताइए हमको साइन को बदलना है कॉस में, तो हम ले जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लाइए यहाँ पे रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा? साइन थीटा इंटू, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, माइनस 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा छोटे कोष्टक में बंद हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, और बटे कॉस थीटा, और नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे फिर से देखिए साइन थीटा बड़े ब्रैकेट में, अब यहाँ पे देखिए अंदर गुणा करिए तो -2 का गुणा होगा, तो -2 एक कम 2, और यह प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, बटे क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा कोष्टक में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए साइन थीटा ब्रैकेट में
अब 2 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2 में से 1 जाए 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का। तो पहले धन वाला लिखते हैं, तो पहले धन वाला लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा, और हाई वाला दोनों मिलके -1 हो जाएगा, तो -1 इसके बाद लिख लेते हैं, और बटे cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यह वाला हिस्सा इस हिस्सा से कट गया, बराबर कितना आ गया, साइन बटे कॉस को कहते हैं tan थीटा, और tan थीटा क्या RHS के बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे यह सिद्ध हो गया, तो प्रूव्ड दैट। ठीक, तो देख लीजिए कुछ करना ही नहीं था, साइन कॉमन हो गया, साइन कॉमन हो गया तो यह साइन, नीचे से कॉस कॉमन हो गया तो साइन बटे कॉस आ गया, हमको tan चाहिए तो यह tan मिल गया है। अब यही फर्जी चीज़ें इसी को हटाना है, इसी को गायब करना है, तो या तो दोनों को साइन मिले जाइए, तो दोनों को कॉस मिले जाइए, तो हम दोनों को कॉस मिले गए। एक कॉस में पहले से था जो नहीं था, सरसमका का प्रयोग करके उसे कॉस मिले गए। जब वो कॉस में भी चला गया तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे देखिए, जब कॉस में हल कर लिया तो यह कट गया एक हिस्सा, और जो बचा है साइन बटे कॉस, और हमने उसे कर लिया tan। ठीक, यह सवाल हो गया। आते हैं 7वें सवाल, 7वां हो गया, 8वें सवाल की ओर चलिए देखिए। बताइए, देखिए 8वां सवाल क्या है, तो 5वें का 8वां लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए, दोनों जोड़ीदार साथ में, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, फिर दोनों जोड़ीदार साथ में, कॉस और सेक वाले, इनका स्क्वायर स्क्वायर लिखा है ना, लिख दिया है, बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हमें जाना है, देखिए यह साइन से जाना, साइन छोड़ दीजिए अभी, कॉसेक और सेक, देखिए सेक से जाना है, सेक से जाना है tan पर, और कॉसेक से जाना है किस पर, कॉट पर। तो सरसमका का यूज करना ही होगा, लेकिन सबसे पहले हम इनका वर्ग करेंगे, क्योंकि यह कॉसेक स्क्वायर ए के रूप में सरसमका है, और सेक स्क्वायर ए के रूप में सरसमका वर्ग करेंगे तो यह सेक स्क्वायर ए बन जाएगा, और यह क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। और ज्यों ही वर्ग करेंगे आपका सवाल आधा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए वर्ग करते हैं पहले, तो LHS बराबर, LHS बराबर क्या लिखा है, LHS बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल वर्ग प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल वर्ग। तो हल करते हैं, वर्ग करने पर तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab माने 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है, प्लस इसका भी वर्ग करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, तो अब देखिए यह देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में आ जाएंगे तो इनका मान 1 आ जाएगा। तो लाते हैं पहले इनको, 7 आ गए सब। ठीक है, यह देखिए इसको, अब यह बच गया यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ बच गया है सेक स्क्वायर ए, तो लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए यहीं पर, प्लस कितना है 2 इंटू साइन ए गुणे 1 बटा साइन ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ चला गया है, तो आइए आगे लिखें, सेक स्क्वायर ए बचा है इधर, और इधर बचा है 2 गुणे, जहाँ कुछ छिपा हो, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ गुणे होता है यहाँ के लिए, ठीक है, चिन्हों के मामले में, गुणे 1 बटा क्या कॉस ए, कॉस ए 2 गुणे कॉस ए गुणे 1 बटा कॉस ए, देखिए कट जाएगा कॉस ए से कॉस ए, साइन ए से साइन ए, यहाँ बच गया 2 1 कम 2, यहाँ बच गया 2 1 कम 2, तो यह देखिए 2 2 4 हो गए, और 4 1 यहाँ पे यह 1 बन जाएगा, तो यह हो जाएगा 5। पहले इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सरसमका से, प्लस यहाँ बच गया 2, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए सरसमका से, प्लस कितना बच गया यहाँ 2। अब यहाँ पे जो हमने प्रयोग किया है वह भी लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने प्रयोग किया है क्या 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ प्रयोग किया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह सर्वसमीकाएं हैं। तो आपने यह देखा भी है पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोष्टक हटाइए सबके, तो 1 + 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 यानी 2। तो 1 2 2 हो गया, 1 और 1 मिलके 2 2 2 4 2 6 1 7, तो हमारा आ गया 7। पहले tan को लिखा गया सवाल में, तो देखिए यह खत्म हो चुका, यह खत्म हो गया, यह सबसे पहले tan लिखा है तो tan स्क्वायर ए प्लस इसके बाद क्या लिखा है कॉट स्क्वायर ए। देखिए सब आ गए आपके, मिल गए सब। तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए RHS में यही सिद्ध करना है, तो RHS प्रूव्ड दैट। ठीक है, सवाल आसान था। क्या करना था आपको, जाना था tan और कॉट में। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सरसमीका tan और कॉट की किसके साथ होती है, tan की सेक के साथ और कॉट की कॉसेक के साथ। अगर इसका होल वर्ग है तो कॉसेक स्क्वायर करेंगे तभी तो सरसमीका बनेगी, सेक स्क्वायर करेंगे तो ही सरसमीका बनेगी। तो सबसे पहले इनका वर्ग कर लिया गया है। वर्ग करने के बाद आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं यहाँ पे वर्क करने के बाद देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आया है, तो वह क्या हो गया है, 1 हो गया है। और यहाँ पे देखिए साइन से साइन कट गया है, वहाँ कॉस से कॉस कट गया है। जो बचा है उसके लिए सरसमीका का प्रयोग, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की सरसमीकाएं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमने हल कर लिया, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो उतार लीजिए। फिर आते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल 8वां। आठवां हो गया है, 9वें की तरफ आते हैं। 5वां का 9, देखिए क्या लिखा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर वही जोड़ीदार आ गए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इस बार सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिए वहां पे पहले वर्ग था, यहाँ पर वर्ग नहीं है और बीच में चिन्ह भी कोई नहीं है। तो आइए हल करना चालू करते हैं। अब हमें जाना है इन सब से किसमें, tan और कॉट में। इस प्रकार के सवालों को देखिए जब tan और कॉट इधर भी आ जाए तो हम दोनों पक्षों को लेकर हल करेंगे, इसे साइन और कॉस में बदलकर, और इसमें भी जो साइन और कॉस में बदलने लायक है उसको बदलकर। तो सबसे पहले LHS हल करते हैं। LHS बराबर क्या आएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब देखिए या तो गुणा करिए या तो चेंज करिए। सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉसेक को साइन में, या जैसी आपकी मर्जी पहले कर ही लेते हैं। तो 1 क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ए माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में 1 कॉस ए माइनस कॉस ए। अब हल करिए आगे, तो यह हो जाएगा 1 माइनस, या साइन का साइन में गुणा, तो साइन स्क्वायर ए, सबके इसके बटे पूरे के बटे साइन ए। इस कोष्टक में अपने बंद हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कितना, कॉस ए, बटे कितना हो गया, कॉस ए। अब इन दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई। चलिए क्या आएगा देखिएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले क्या आप इसको कुछ चेंज कर सकते हैं, सरसमीका लगाकर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए हो गया, और इसके बटे क्या आया है, साइन ए। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसके बटे क्या आया है, कॉस ए। आया है कि नहीं आया है, आया है। अब देखिए यहाँ से कॉस ए एक ठे कट जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ए गुड़े कॉस ए गुड़े साइन ए स्क्वायर है तो हमने तोड़ दिया, और बटे क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो जो कटने लायक काटिए पहले, कॉस से कॉस 1 मर गया और साइन से साइन 1 मर गया, तो बचा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन को पहले लिख दीजिए, मर्जी आपकी, कॉस को पहले लिखिए या साइन को। तो साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन क्या RHS में यह है, नहीं है। आपकी मर्जी है तो यहीं इसके बटे 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं।
तो आपकी मर्जी हो तो यहीं से आगे बढ़ जाइए, सब इसके बटे 1 लिख सकते हैं। और 1 का मान क्या होता है साइन के रूप में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नहीं तो सबसे बेहतर तरीका है कि आरएचएस को हल करें। देखिए इस प्रकार से भी हम दिखा देते हैं आपको पहले, ठीक है। तो साइन ए प्लस कॉस ए, हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे इंटू है कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अंश और हर में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग देने पर, तो ऊपर देंगे तो यह कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, नीचे क्या आएगा देखिए, तो साइन स्क्वायर ए बटे, अगर हम साइन इंटू कॉस से भाग देंगे तो अगर 2 पद हैं तो दोनों पदों में भाग होगी, यह आप जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए एक यहाँ पे देखिए साइन से साइन एक कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए बटे कॉस ए, और यहाँ पे एक कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए बटे साइन ए। देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, यह हो गया tan ए और यह क्या हो गया कॉस बटा साइन कॉट ए। क्या यही सिद्ध करना था, बिल्कुल यही सिद्ध करना था। चाहे आप ऐसे करें, लेकिन जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक है यह ना करें। देखिए मैं मिटा देता हूं इसको। आपके लिए सबसे सुविधाजनक क्या होगा कि LHS और RHS दोनों सॉल्व करें, ठीक है। तो अब देखिए LHS हो गया, फिर लिखेंगे क्या RHS, RHS 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए, तो tan ए को क्या लिखते हैं बताइए 1 बटा साइन, तो यहाँ पे 1 बटा, अब देखिए 1 बटा साइन नहीं लिखते हैं, साइन बटा कॉस लिखते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए। कॉट को क्या लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए। अब नीचे वाला हिस्सा पहले हल करिए, 1 बटे क्या आएगा साइन का साइन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बटे साइन का कॉस में हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए। आई बात समझ में। इसका मान कितना होता है 1, तो 1 बटे 1 और इसके बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आपको पता हो तो जिसके बटे कुछ ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1, इसके बटे 1 के बटे में है लेकिन इस 1 के बटे में नहीं है, याद रखेंगे। देखिए यह वाला हिस्सा अंश और हर में है लेकिन यह वाला हिस्सा अंश और हर में नहीं है, तो हम प्रयोग करेंगे 1 बटा 1 का, और आपको यह पता है कैसे गुणा होता है, ठीक है। तो यह गुणा करेंगे तो 1 का साइन ए और कॉस ए में होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1 का 1 में होगा तो 1 बचेगा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ पहले। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए LHS और RHS दोनों क्या हो चुके हैं बराबर, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड दैट, LHS बराबर RHS है, LHS बराबर राक्षस नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड दैट, दोनों देख लीजिए। तो दोनों पक्षों को लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सीधा क्या करना है, तो कॉसेक को 1 बटा साइन में और सेक को 1 बटा कॉस में चेंज किया गया है। और यहाँ पे देखिए सरसमकाएं लगाई गई हैं, तो सरसमकाएं आप लिखेंगे जरूर, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो, लेकिन आप लोगों को लिखना होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, हमने भी लिख दिया। आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसी सरसमकाओं का प्रयोग किया गया यहाँ पर, इसलिए साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए हो गया। कट पिट के क्या आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। इसको हल कर लिया तो साइन बटे कॉस हो गया tan, और कॉट क्या हो गया कॉस बटे साइन हो गया। इसको हल कर लिया तो फिर क्या आ गया साइन इंटू कॉस ए आ गया। तो देख लीजिए, आते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल पर। देखिए तो देखिए 10वां सवाल क्या लिखा है, आखिरी सवाल है। ऐसा सवाल बहुविकल्पी में मिला था शायद। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे, नहीं यहाँ पे होल वर्ग है, 1 माइनस कॉट ए
इस पूरे का होल वर्ग बराबर tan स्क्वायर ए। जब ऐसा सवाल आ जाए तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, यह नहीं कहेंगे कि LHS RHS पता फलाना पक्ष, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, प्रथम पक्ष। तो आइए प्रथम पक्ष उठाते हैं, थोड़ा जगह लेके करेंगे क्योंकि 3 पक्ष हैं। तो प्रथम पक्ष बराबर क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको सर समीकरण से आप कुछ लिख सकते हैं, शायद 1 प्लस tan स्क्वायर को, शायद नहीं बिल्कुल लिखेंगे sec स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या, cosec स्क्वायर ए, सर समीकरण का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, cosec स्क्वायर ए, ठीक। मूल सरसमीकाएं जो आप लोग याद किए हैं उसी के आधार पे हमने यहाँ पे यह लिखा है, ठीक है। देखिए फिर सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटे, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक स्क्वायर को क्या, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, गुणा करना आता है ना, यहाँ नीचे का एकदम ऊपर, बीचे वाला का बीचे में, तो साइन का साइन स्क्वायर हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही रह गया, कॉस स्क्वायर का 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए रह जाएगा, और चेंज करेंगे इसे, साइन बटे कॉस है, दोनों का वर्ग है, तो यह देखिए tan स्क्वायर ए आ जाएगा। यह किस पक्ष के बराबर आ गया, तृतीय पक्ष के, और द्वितीय पक्ष भी ऐसे ही करिए। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, अब आएंगे द्वितीय पक्ष पर। द्वितीय पक्ष, तो बताइए द्वितीय पक्ष क्या लिखा है, 1 माइनस tan ए का होल वर्ग, देखिए बटे 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल वर्ग लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपने घातांक पढ़ा है तो उसमें इसका भी वर्ग होता है, इसका भी वर्ग होता है, अगर यहाँ पे वर्ग लगा है, होल वर्ग लगा है तब। इसको देखिए पहले क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan ए का होल वर्ग बटे 1 माइनस कॉट ए का होल वर्ग, ठीक। अब देखिए इसका होल वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल वर्ग है, तो अब बताइए a माइनस बी का होल वर्ग होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 tan का वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर ए आएगा माइनस 2ab, 2ab यानी 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 tan ए आ जाएगा, ठीक। देखिए नीचे वाला कॉट वाले में है तो कॉट वाले के रूप में आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस है तो माइनस 2 कॉट ए, ठीक है। वही सूत्र लगाया गया, सरसमीका लगाई गई है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, 2 tan ए, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cot ए, 2 cot ए। देखिए अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपका यह इतना हिस्सा होता तो काम चल जाता, लेकिन यह देखिए फालतू का हिस्सा आया है, अब यह चिन्ह भी माइनस है, यहाँ गुणा उड़ा करके तो हटा नहीं सकते, अब आपको जाना पड़ेगा साइन और कॉस की तरफ। चलिए चलते हैं साइन और कॉस की तरफ, अच्छा होता यहीं पे कर लिए होते हैं, लेकिन चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं तो करते हैं। 1 बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन ए बटे कॉस ए, सबके बटे। अब देखिए इसके बटे लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू कॉस ए बटा साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर है ठे और कॉस ए है, आपको पता है कि अगर एलसीएम लिया जाता है तो बड़ी घात का लिया जाता है, तो बड़ी घात कौन सी है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एलसीएम हो गया। अब देखिए एलसीएम हुआ तो कॉस स्क्वायर ए, ये पूरा का पूरा जब वही हो तो ऊपर वाला हिस्सा लिख लिया जाता है 1, और माइनस है तो माइनस लगाइए, कॉस से एक ठे कॉस कटेगा, एक कॉस बचेगा तो इसे लिखेंगे -2 साइन ए इंटू कॉस ए, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। देखिए अब अगला हिस्सा, फिर यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम साइन स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए। देखिए अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए पूरा का पूरा वही है तो कट जाएगा, एक बचेगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक। यहाँ देखिए साइन ए से साइन ए एक कटेगा, एक बचेगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो -2 साइन ए इंटू कॉस ए। यह वाला हिस्सा देखिए, क्या यह हिस्सा दोनों में यहाँ पे कट जाएगा? बिल्कुल, यह वाला हिस्सा कट गया और यहाँ बचा एक और यहाँ बचा एक। तो अब बताइए साइन स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए बटे, अब देखिए कॉस स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? tan स्क्वायर ए। और यह बताइए तृतीय पक्ष है क्या? तो अंत में लिख देंगे अतः प्रथम पक्ष बराबर द्वितीय पक्ष बराबर तृतीय पक्ष, प्रूव्ड दैट। क्या करना था? तीन पक्ष देगा तो तीनों पक्षों को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पक्ष इस रूप में आ गया है, इसलिए हल नहीं करना है। अगर यह हल करना होता तो इसको भी तृतीय पक्ष लिख के इसी प्रकार, जैसे प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष लिखे है ना, हल किए हैं, इसी प्रकार तृतीय पक्ष भी हल करते हैं, अंत में समान आ जाता तो कहते हैं अतः सिद्ध होता है। तो देख लीजिए इसमें करना कुछ नहीं था। यह सवाल बहुविकल्पी में पहले आ चुका था, चौथे के चौथे सवाल में शायद। देखिए इसको कहेंगे, यहाँ पे यह सरसमिका हमने लगा लिया है, सरसमिका लगा लिया है तो यह हो गया सेक स्क्वायर ए और यह हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। इसको हमने चेंज किया साइन और कॉस में तो आ गया tan स्क्वायर ए। अंत में द्वितीय पक्ष में आए हैं तो द्वितीय पक्ष में होल वर्ग लिखा था, होल वर्ग किया है, होल वर्ग से आते 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 यहाँ तक आए सेक स्क्वायर ए -2 tan ए, कॉसेक स्क्वायर ए -2 cot ए, और यहाँ पे इसको हल किया है तो अंत में हमें फिर मिल गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। और प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष बराबर है, इसलिए क्या हो गया? सिद्ध होता है, प्रूव्ड दैट। तो यह हो गए आपके सभी सवाल, तो इसको उतार लीजिए पहले। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लिख लीजिए आप लोग और इसे घर पे लगाइएगा। बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं सब, और बेहतरीन सवाल हैं, कठिन भी हैं, सरल भी हैं। जैसा आपको अगर आप आसानी से समझ सकते हैं कि रास्ता कहाँ है, ठीक है, और मंजिल कहाँ है, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल, आपको यह प्रश्नावली का नहीं है, यह आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे सिद्ध करना है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बराबर सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक, देखिए अगर आपको समझा दें एक लाइन में, तो आपको साइन से कहाँ जाना है? tan की तरफ, और कॉस से कहाँ जाना है? सेक की तरफ। तो आपको याद हो तो अगर tan को हम कहे थे ना, tan कॉट वाला सवाल आया था, तो tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कॉस। क्या कहीं पर साइन है? बिल्कुल है। तो हम किससे भाग करेंगे अंश और हर में? कॉस से। आसानी से हो जाएगा, सरसमका का प्रयोग करेंगे। एक के लिए किसका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहां एक बचेगा, क्योंकि साइन अगर कॉस से भाग देंगे तो कॉस से कट जाएगा, उसके लिए बचेगा फिर एक, और एक के लिए लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वर्गांतर लगा लेंगे। एक को सबसे लास्ट में लिखने की कोशिश करेंगे, एक को कहां पे लिखेंगे? लास्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए tan अल्फा कर लेते हैं। tan अल्फा बराबर n tan बीटा तथा साइन अल्फा बराबर m साइन बीटा। बॉम बीटा नहीं है, n साइन बीटा। तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए? कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर -1 बटे m स्क्वायर -1, n स्क्वायर, यहाँ m ऊपर है, एक मिनट, m स्क्वायर n बटे n स्क्वायर n। इसे सॉल्व करने का तरीका भी जान लीजिए। यहाँ से n का मान निकाल लीजिएगा tan अल्फा बटे tan बीटा, और यहाँ से m का मान निकाल लीजिएगा साइन अल्फा बटे साइन बीटा, यहाँ पे मान रखिएगा, तब जाके सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है x बराबर r कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा नहीं होगा, साइन अल्फा होगा, एक मिनट, कॉस थीटा और कॉस अल्फा,
आर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा कॉमा वाई बराबर लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा व जेड बराबर आर साइन अल्फा। आर साइन अल्फा, यहाँ पे देखिए आर है, ठीक है, तो हर जगह गुणांक में आर लगा हुआ है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक और सवाल देखिए, चौथा सवाल लिखा है साइन की पावर 6a, यानी इसे कह सकते हैं साइन की पावर 6a प्लस लिखा है दूसरा भाग है प्लस कॉस की पावर 6a बराबर सिद्ध कीजिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। आराम से LHS हल करेंगे, हल हो जाएगा। इसे कैसे तोड़ के हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए यह इसका होल क्यूब लिख सकते हैं, यह इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। तो आप इस प्रकार से तोड़ेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी। हल करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए एक और सवाल है, 5वां, इसको लगाइएगा सब सवाल, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा और पूछ लीजिएगा। देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर लिखा है p तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर लिखा है q। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए क्या, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू, अंडर रूट पी क्यू। तो यह रहे आपके सभी सवाल, तो इन्हें घर से जरूर करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा, ठीक है। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इस वीडियो में आज यहीं तक हमारी त्रिकोणमिति पूर्णतः समाप्त हुई, ठीक है। अगर किसी विषय पर चर्चा करनी होगी तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।